This one is. Oh, ओके द बैक साइड yes. थैंक यू। तो भाई यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है चेक। बुखारा का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में इमाम बुखारी आता होगा, इमाम बुखारी सुनते होंगे तो सही बुखारी मस्जिद कला और खूबसूरत है, प्यारी है, पीछे जा करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इधर इस साइड पे हमारे दोस्त हैं इली और أنا من لبنان. I'm from Lebanon. हया Hamid. मनते लबनान और मनने पाकिस्तान। तो खैर यार आज हम बुखारा में मौजूद हैं। बुखारा का नाम सुनते ही आपके जहन में इमाम बुखारी आते होंगे, इब्ने सीना आते होंगे। तो इस शहर में जब यूरोप सो रहा था यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यानी कि मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी और सिखाया जा रहा था या। तो अभी इस साइड पे एक ओल्ड बिल्डिंग मौजूद है जो कि वापस आके विज़िट करेंगे और हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। तो इस वीडियो में आपको ओल्ड टाउन दिखाऊंगा, बुखारा के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाए और चलते हैं बुखारा ओल्ड टाउन की तरफ। देखिए चाचू जी यहाँ पे हैंड हाथ से रेल्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। तो टूरिस्ट वगैरह स्टार्ट हो गया घूमना क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मौसम ठीक है। और इमाम अल बुखारी यानी कि अल बुखारी का जो मतलब था ना वो था ही कि फ्राम बुखारा। तो जैसे ही यहाँ पे इस्लाम शुरू हुआ है तकरीबन 18 सेंचुरी में, तो उसी वक्त से यानी कि उन दिनों इमाम अल बुखारी की यहाँ पे पैदाइश हुई। वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे बचपन से ही। भाई बुखारा जो है सेंट्रल एशिया में सबसे पुरानी इनहेबिटेड सिटी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। और उसके बाद मेजर ट्रेड सेंटर भी रहा है इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए भी, कल्चर भी, पॉलिटिक्स, यानी कि तकरीबन 2000 से 2500 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी बुखारा शहर की। और जब 18 सेंचुरी में इस्लाम आया उसके बाद सेंटर ऑफ इस्लाम बन गया। अरब्स ने जब यहाँ पे फतह किया तो भाई 9th और 10th सेंचुरी में ये हब रह चुकी है इस्लामी की। और यहाँ पे मेडिसन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ सिखाया जाता था। और पुराने पुराने मदरसा जिसको यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मदरसा कहते हैं, तो बहुत सारे मौजूद हैं। देखें यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे ना पानी को गुजरने के लिए बारिश का पानी ये इन्होंने क्रॉसिंग बनाई हुई है, तो वो काफ़ी खूबसूरत है। उसके अलावा सही बुखारी के बारे में आप जानते होंगे जो कि एक हदीस की किताब है। और इमाम बुखारी ने उसको इकट्ठा किया। तो ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स में उसको फॉलो किया जाता है। इवन कि ऑफ कोर्स सारे मुस्लिम फॉलो करते हैं। तो इस साइड पे देखिए अभी खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है और पीछे एक फव्वारा चल रहा है, फाउंटेन। उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो यार बुखारा शहर जो था ना और ये सारा रीजन ही एक्चुअली यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने फ़तह किया। सेंट्रल एशियन में जो जो भी किंगडम्स आए उन्होंने फ़तह किया। और बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें बनी हुई हैं, खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बड़े बड़े दरवाजे हैं और खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं इसी तरह इस खूबसूरत शहर में। तो भाई अभी एक खूबसूरत सी हवेली टाइप बनी हुई है यहाँ पे और उसमें भी सुवेनियर्स की दुकानें बनी हुई हैं। अंदर उसी तरह मदरसा है, यानी कि मदरसा जिस तरह उधर कमरे, हॉस्टल और स्टडी रूम होते थे पुराने वक्तों में, लोग आके रुकते भी थे ट्रेड के वक्त। और अभी वहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें बनी हुई हैं ड्रेसेस की और सुवेनियर्स की, तो काफ़ी पीसफुल है। हाँ देखें यहाँ पे इन्होंने दरमियान में वो पानी वाले मटके रखे हुए हैं। उस साइड पे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और इसी तरह खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ऊपर जाने का भी रास्ता है यहाँ से। और सामने जिस यानी कि जो स्टेयर्स है ना वो इस तरह बनाई हुई है कि कोई अटैक करे तो उसको हमला किया जाए, उसको पता ना हो कि आगे कोई खड़ा हुआ है। इस तरह की मैंने पाकिस्तान में देखी हुई है पहले। तो यहाँ पे जब 18 सेंचुरी में अरब्स आए, अरब्स ने यहाँ पे फ़तह किया तो इस्लाम फैलना शुरू हुआ। और ऐसे फैलना शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सेंटर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बन गया। हाँ उसके अलावा आप इमाम बुखारी को जानते होंगे, हमारे सुन्नी भाई, हम सुन्नी भाई जो किताब फॉलो करते हैं सही बुखारी जिसको द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट भी कहते हैं। तो वो इमाम जो बुखारी थे
इस शहर से थे। उन्होंने 16 साल ट्रैवलिंग की अराउंड दी वर्ल्ड, स्पेशली पुराने वक्तों में जो इस्लाम के गढ़ होते थे, मक्का, मदीना, बगदाद, कायरो और इसी तरह एक दो शहर और। तो 16 साल उन्होंने ट्रैवलिंग की और 60,000 से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा जो हदीस, जो अल्फाज, जो जुमले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि कहे लोगों के थ्रू इकट्ठे किए। तो यहाँ पे देखें इस तरह के मटके चलते थे पुराने पुराने पानी के लिए, जब कारवान आके रुकते थे और पानी पीते थे। और अम्मा जी पता नहीं कुछ पूछ रही हैं, लेकिन हमें तो समझ नहीं आती। वालेकुम सलाम। तो ये देखें यहाँ पे ये हाथ से इसके ऊपर करते हैं सारा, उस पर डिज़ाइन बनाए हुए हैं, बाद में ये कलर पेंट करेंगे। हाँ, इस तरह लगेंगे उसके बाद तैयार होके। तो अभी हम मज़ीद बाहर आ गए हैं। बहुत बड़ा है यार ये, तो हमने आगे जाना है, सारा इधर ही बताई जा रहा हूँ, चलते हैं आगे। और अमीर तैमूर के दौर में यहाँ पे दोबारा से हज़ारों मदरसे बने, मस्जिदें बनी और स्कॉलर्स आए, यानी कि दोबारा से इस्लामी का सेंटर बनना शुरू हुआ। तो अभी देखें यहाँ पे हमाम बने हुए हैं, बाथ हाउस बना हुआ है, जो कि एक्सपीरियंस करना बनता है, करेंगे किसी दिन, शायद कल करें और देखेंगे। तो अभी सनलाइट बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है इस साइड पे, तो इसलिए आउट क्लास आ रहा है सारा कुछ। और कारवान सराय का तो आपको पता होगा तकरीबन, अगर आपने इर्तुगरुल और उस्मान गाजी देखा हुआ है तुर्किश ड्रामा। तो कारवान सराय पुरानों वक्तों में एक सर्विस एरिया की तरह का होता था, यानी कि सिल्क रूट पे। तो लोग वहाँ पे जो तजारत करते थे, रुकते थे, आराम करते थे, खाना खाते थे। इसी तरह जिस तरह आजकल मोटरवेज़ पे सर्विस एरिया बने होते हैं, तो ये जो एरिया था कारवान सराय का भी हब था। इसी तरह लोग आके यहाँ रुकते थे डरिंग सिल्क रूट। तो अभी तो खैर ये होटल बन गए हैं सारे बड़े बड़े, और इतने महंगे महंगे होटल हैं, मैं आपको क्या देखें यार। लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, मतलब टूर ले रहे हैं। तो भाई से पूछते हैं, भाई टोपी कितने की दे रहा है और खुशबू कितने की दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आई कैन बाय, हाउ मच फॉर दिस मैग्नेट? $10? 10,000 सॉम यार, तकरीबन पाकिस्तानी 200 रुपये का है। तो एक्चुअली मसला ये है कि मैंने ट्रैवल लंबा करना है और मैं लेके नहीं जा सकता, तो ये फ्रिज पे लगाने के लिए होते हैं। खैर देखेंगे, लेना तो है, इस तरह का एक आधा लेके रख लूँगा। ट्रैवल जितना भी लंबा करना हो, हाँ, यादगिरी तो होनी चाहिए कहीं की, किसी मुल्क की। तो भाई जब 1220 में मंगोल यहाँ पे आए, जिसको आप तकरीबन एक अग्रेसिव रूलर के हैज़ अ रूलर जानते होंगे, जहाँ भी जाता था सब कुछ ख़त्म कर देता था, तबाह बर्बाद कर देता था, इंसान से लेके हर चीज़। तो 1220 में इसी तरह जब वो यहाँ आया तो उसने ये सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया था इसी तरह। तो उसके बाद यहाँ का जो रूलर था तैमूर, आमिर तैमूर, और बाद की सल्तनतें, उन्होंने 14वीं सदी में दोबारा से इसको बनाया। हालांकि उसका कैपिटल तो समरकंद था, लेकिन ये सिल्क रूट था, सिल्क रूट पे था, और एक मेन हब थी तजारत की इसी तरह। तो अभी अंदर चलता हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं स्पेशली इस तरह कैप्स की। और जैसे ही आप अंदर आते हैं, बाहर आपको गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पे आके एक ठंडी ठंडी हवा फील होती है। कल आया था मैं, इसी तरह बाहर शदीद गर्मी, जैसे ही अंदर एंटर हुए ठंडी हवा, और इसी तरह अभी है। तो पुराने वक्तों में जब कोई एसी नहीं होता था और कोई पंखा नहीं होता था, इसी तरह लोग यहाँ आके रुकते थे सिल्क रोड पे तजारत करते हुए। तो यहाँ पे क्लीन की दुकानें हैं, तो क्लीन के लिहाज से मशहूर था, क्लीन की तजारत होती थी। अरब से मसाले आते थे, चाइना से सिल्क आता था। तो इसी तरह ये सारा निज़ाम चल रहा था आगे पीछे। तो अभी यहाँ पे देखें ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह, मुख्तलिफ बर्तन और प्लेट्स। तो भाई यहाँ पे चाकू बना रहे हैं, तलवारें बना रहे हैं, और मुख्तलिफ मेटल्स की चीज़ें बना रहे हैं इसी तरह। तो पीछे चाचू जी उधर लगे हुए हैं। इस साइड पे भट्टी बनी हुई है, जिसको भट्टी कहते हैं मेरे ख्याल में। और मुख्तलिफ यानी कि जो टूरिस्ट वगैरह आए होंगे, वहाँ यहाँ पे नाम भी लिख के दे रहे हैं आपका ऊपर। इस साइड पे इसको गर्म करते होंगे, फिर बनाते होंगे। पीछे देखे कितनी तलवारें लगाई हुई हैं खूबसूरत।
ज़बरदस्त साउथ क्लास। और इस साइड पे चाचू की मशीन लगी हुई है। तो भाई की उसकी बेगम के साथ लड़ाई हो रही है मुसलसल, तो उसी में बिजी है। दोनों साथ घूमने आए हुए हैं। तो खैर उसके अलावा अमीर तैमूर के बाद यहाँ पे सोवियत यूनियन आ गई, जिसको यूएसएसआर कहते हैं। मस्जिदें बंद कर दी गई, मदरसे बंद कर दिए गए, स्कॉलर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, मार दिया। यानी कि इस तरह का हाल हो गया कि यहाँ पे लोगों को नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक के बारे में कोई इल्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी कि उनको पता ही नहीं था कि भाई इस्लाम क्या है, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए थे। तो यार आज के दौर में ये कितनी टूरिस्टिक सिटी बन गई है। हज़ारों टूरिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरी दुनिया से, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया। और खैर हमारे लोग तो कम नज़र आएंगे, बाहर के बहुत होते हैं। और इनकी वजह से यहाँ पे इतने महंगे होटल हैं, इतने महंगे हॉस्टल हैं। होटल तो खैर दूर की बात है। और खैर उसके बावजूद मुझे एक $6 पर नाइट में मिला हुआ है हॉस्टल, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ठीक है, साफ़ सुथरा है और रात गुजारनी होती है इसी तरह। तो एनी हाउ आज के दौर में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है एक हेरिटेज साइट के तौर पे। और इसीलिए यहाँ पे हज़ारों लोग विज़िट करते हैं हर साल, हर महीने, हर हफ्ते। तो पुराने वक्तों में इस तरह के मीनार होते थे बड़े बड़े। खैर ये मीनार तो मस्जिद के साथ है, लेकिन वो जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे क्योंकि रेगिस्तान के अंदर है, गर्मी बहुत होती है, गर्मियों में गर्म बहुत है और सर्दियों में सर्द बहुत है। तो उस तरह के जो खाने बने हुए हैं वो यानी कि गर्मियों में सर्द होता है और सर्दियों में गर्म होता है। यानी कि इसी तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव करते होते थे। खैर यहाँ पे अभी हज़ारों सयाह मौजूद हैं और इस साइड पे मस्जिद के अंदर भी जा रहे हैं। तो मस्जिद में हम वापस आके जाते हैं। हाउ मच फॉर दिस कैब? This one? This? 20,000 soon. This design Uzbek traditional. This one low. Bagage no problem. This Okay, Uzbek but traditional. this is machine made. Yes. This handmade. Okay. How much this is? This 100,000 soon. Okay. This small size. Big in size Yeah. 150,000. Okay. I give discount. Okay. So This one color very nice. Blue, yes. तो भाई पहन के देखते Design हैं। pomegranate Uzbek traditional. This is not Uzbek? Uzbek from Bukhara, Uzbek. बुखारा। Yes. Okay. Aysa nazmış mı? प्यारा लग रहा हूँ। Looking nice. Yes, nice. Come in. This one. This one. This. Oh, Okay, the back side. yes. Thank you. Oh, Uzbek. Like you have to show your hair. Yeah. Nice. How much you will give me discount? Okay, my business 150. I give discount 135,000. Okay. 135. Okay. तो 1 लाख है Okay, Seti. 30। Yes. तो 1,30,000 कह रही हैं, तकरीबन बनते हैं मेरे ख्याल में 2,500-4,000। दिस इज मशीन वन। Yes. This one you size? या Okay, this one. थैंक यू अगेन। लेकिन दिस इज सो लाइक लाइट, दिस इज सो लाइट। Yes. This machine, this handmade, okay. this one carpet design. तो यार this one? ये वाली सही है। हाँ एक्चुअली How much interest I give discount expensive? तो यार बहन कह रही हैं Yeah. कि मेरी दुकान है, यानी कि रोड साइड, यानी कि दुकान के अंदर नहीं है, इसलिए काफ़ी सस्ती है। तो This only cotton. This mix silk okay, and cotton. okay, but machinery of Yes. that. Yeah. This design only silk. And how much for this? This only silk 150. My business I give discount 150. 100,000 soon. Yes. This double face to design. हाँ 2 कलर है इसके अंदर और डिज़ाइन है। तो ये 1.5 लाख का है। 100% silk. हाँ Only silk. सिल्क से बना हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है बुखारा से है। तो नाइस। तो इसी के साथ साथ अभी मैं आपको बताता चलूँ इमाम बुखारी के बारे में। जैसे ही आप सुनते होंगे, बुखारा का नाम सुनते होंगे, तो आपके जहन में इमाम बुखारी आता होगा। इमाम बुखारी सुनते होंगे तो सही बुखारी
जो कि सुन्नी भाई जिस किताब को फॉलो करते हैं, जिसको वर्ड्स ऑफ दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। इमाम बुखारी जो थे उन्होंने तकरीबन 16 साल ट्रैवल किया अराउंड दी वर्ल्ड, स्पेशली मक्का, मदीना, बगदाद और कायरो, जो कि पहले वक्तों में इस्लाम का हब होते थे। वहाँ पे ट्रैवल किया, वहाँ पे लोगों से मिले और तकरीबन 6 लाख हदीस सेंटेंसेस जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे वो इकट्ठे किए, उसको एक किताब का शक्ल देने के लिए, जो कि सही बुखारी थी। लेकिन उसमें से सिर्फ 7,000 हदीसें जिसको कंपाइल किया, जो कि ट्रस्टेड थी, वेरी स्ट्रिक्ट रूल और वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि इस तरह का करके कुछ जो वाकई ऑथेंटिक थी। तो इसीलिए आज के दौर में यानी कि तकरीबन 1000 साल बाद भी उस किताब को फॉलो किया जा रहा है, उस किताब को पढ़ा जा रहा है दुनिया भर में। और इमाम बुखारी जो कि एक बहुत ही बड़े स्कॉलर्स रह चुके हैं, उनकी आज तक इज़्ज़त है, नाम सुनते हैं लोग उनको, यानी कि इस तरह का है कुछ। हिस्ट्री बताने में मैं थोड़ा सा इसी तरह का हूँ, मिक्स। तो खैर उसके अलावा इमाम बुखारी का जो कॉम्प्लेक्स है वो समरकंद के पास है, जो कि वापसी जाते हुए हम देखेंगे। तो अभी इस साइड पे मस्जिद आ गई है, एक पुरानी मस्जिद, तो वो मस्जिद जाके देख। यार यहाँ पे ना बाइक के पास पुराने वक्तों की कलेक्शन है, मुख्तलिफ बैज हैं, मुख्तलिफ सिक्के हैं, कोइंस हैं, और ये उससे भी पुराने सिक्के हैं अमीर तैमूर से, और लीलिन जो कि सोवियत टाइम था यहाँ पे, और मुख्तलिफ बैच पड़े हुए हैं बाइक के पास। पुरानी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो इस साइड पे भी देखें इसी तरह मुख्तलिफ घड़ियाँ हैं, उसके अंदर कुछ होगा यानी कि लोकर टाइप है। तो ये सोवियत का साइन बना हुआ है। दिस इज़ वॉच, रशियन वॉच। हाँ, रशियन पुरानी वॉचें हैं, रशियन टाइम की जो पुराने वक्तों में चलती होती थी। और ये उज़्बेकिस्तान का पुराना सा झंडा है, बैच। यहाँ हमारे भी इस तरह के बैच होते हैं। फिनिश Мясной куриный. हाउ मच फॉर वन? 10,000 сум. ओके, या 2 1 Мясной, да? लेदर Beer. है, या बीर 1 एंड बीर। Samsala babachala. बीर यहाँ पे कहते हैं एक को। और मैं कल पैसे एक्सचेंज करवाए हैं तो अमीर हुआ पड़ा हूँ, लाखों करोड़ों है मेरे पास उज़्बेकिस्तान के। 3 2 5 Алло. गेला हमारे होते ही पाले। ओके, गुड गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी है, नाश्ता नहीं किया हुआ तो अच्छा तो लगेगा यार, अच्छा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और क्रिस्पी है, जिस तरह बाकर खानी नहीं होती उसी तरह। तो यार यहाँ पे ना अंदर जाने की 15,000 टिकट है, तकरीबन 300 350। और अगर आपने कच्छा पहना हुआ है ना तो आपको अपने आप को कवर करके अंदर जाना है, और इस तरह जिस तरह भाई ने पहन लिया है, और बाकियों ने अपना सर कवर किया हुआ है, औरतों ने। तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कला, और खूबसूरत है, प्यारी है, पीछे जा करे। तो भाई ये मस्जिद 1514 में बनाई गई, और अपने दौर की ये कला मस्जिद है इसका नाम, और कला का मतलब ही ग्रैंड मॉस्क और ग्रेट मॉस्क है। तो अंदर काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, इसी तरह बैठे हुए हैं, नमाज वाले कलीन भी हैं, लेकिन नमाज पढ़ कह रहे थे वो पिछली साइड पे है। तो उसके अलावा तकरीबन ये भी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होती थी किसी वक्त में, इवन के उसके बाद समरकंद, फिर पर्शिया। तो खैर इसी तरह टाइम गुजरता गया और बहुत सारी मस्जिदें बनती गई। तो भाई देखें ये अंदर वाला हिस्सा है, और मेरे ख्याल में ना नमाज का टाइम हो रहा है, वो कह रहे हैं नमाज का टाइम हो रहा है। तो और शायद उस साइड पे जाने की इजाज़त नहीं है। और ओके, पूछते हैं वज़ू की जगह कहाँ पे है, और उसके बाद फिर नमाज़ अदा करते हैं यहाँ पे। मैंने उनसे पूछा भी है नमाज़ पढ़ने की जगह कहाँ पे है, मुझे बताओ, मैं वज़ू करूँ, नमाज़ पढ़ूँ। कहती इस साइड पे है। मैं फिर अंदर आ गया पैसे दे के।
यानी कि वो पैसे बटोरना चाह रहे थे। खैर कोई बात नहीं। तो यार इस साइड पे पीछे हमाम की जगह है और मेरे ख्याल में साइड में ही हमाम का कमरा है, कैमरे लगे हुए हैं और इस साइड पे पीछे लोग तस्वीरें बना रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है। और वो कालियान मीनार है, चेक करें यार कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ से नज़ारा चेक करें और कलरिंग चेक करें, सूरज पड़ रहा है और उसके पीछे मीनार है, कालियन मीनार है, ये मस्जिद है कलान मस्जिद, जिसका मतलब है कि ग्रैंड मस्जिद, द ग्रेट मॉस्क इंग्लिश में। और इसका खैर लफ्ज़ उज़्मिक में जो है इसको कालन मॉस्क कहते हैं, जिसके 15,000 देख के अंदर आए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और इस तरह के मराब बने हुए हैं और उसके पीछे कमरे हैं, नमाज़ पढ़ने की जगह है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और अपने दौर की ये मस्जिद बड़ी हुआ भी करती थी। तो ये यहाँ पे वज़ू खाना है मस्जिद का, वज़ू करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। खैर अंदर तो नमाज का टाइम हो गया है, अंदर आगे टूरिस्ट को जाने नहीं दे रहे। खैर मैं नमाज के बहाने अंदर भी हो आया हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। अजान नहीं इधर दी इन्होंने, और जैसा कि मैंने आपको बताया है आज़ादी तो इनको मिल गई थी और मस्जिदें ओपन हो गई, लेकिन उस तरह सारा कुछ ओपन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पाबंदी है, तबलीग नहीं कर सकते, किसी को दावत नहीं दे सकते, किसी को नमाज का नहीं कह सकते। सबसे यानी कि बड़ी सज़ा जो है ना इस चीज़ की है यहाँ पे, किसी को भी कुछ कहना आगे पीछे, इवन के अपने स्टूडेंट्स को, इवन के वो मुस्लिम भी है उसके बावजूद भी। तो खैर अभी चलते हैं। यहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है और लोग उसी तरह खुशबुएं भी बेच रहे हैं। यहाँ पे दुकान है जो कि एक मेन चीज़ है, लेकिन लोग ट्राई कर रहे हैं। खैर हम तो लेके आए हुए हैं अपनी गुची फ्लोरा। तो भाई यहाँ पे फ़ोटोग्राफी हो रही है, चेक करें, गबाड़े पकड़ के। और भाई चार्ज करता है लड़कियों से नहीं करता, लड़कों से करता है। खैर लड़कियों के लिए तो तकरीबन हर बंदा ही फ्री कर देता है हर चीज़, पैसे तो मर्द से लेता है। तो ये किले की दीवारें हैं और इसमें आपको लकड़ी नज़र आ रही होगी एज अ लैंटर, यानी कि उसको ज़्यादा देर के लिए रखने के लिए। और इस साइड पे बच्चों वाली साइकिल आ रही है, बच्चे बैठे हुए हैं और एक साइकिल चला रही है साथ, प्यारे प्यारे। और इधर ऊँट बांधा हुआ है, डबल कोनियों वाला ऊँट, एक नहीं है दो है और आगे भी होंगे इसी तरह। ये देखें डबल कोनियों वाला ऊँट है। हाउ मच डू यू चार्ज पर राइड? Pictures 30,000 pictures. नो लाइक राइड 50,000। हाँ तो 1,200 रुपया लेता है भाई इस घोड़े पे आपको सैर करवाने का। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है भाई, पूछते हैं खासा टिकट को कहते हैं। तो भाई यहाँ पे अंदर जाने की टिकट थी। यहाँ का किला है, फोर्ट है और 60,000 तकरीबन 1,500 रुपये। और जाके देखते हैं अंदर क्या है। कोई कमरे शमरे बने होंगे उसी तरह। और उसके अलावा एक नज़ारा है जो कि मैं देखना चाह रहा था। तो लेट्स सी, यहाँ पे इस तरह पुरानी विंडो बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं और उसके अंदर कुछ बर्तन वगैरह थे। तो भाई देखें इस तरह का अंदर से है ये फोर्ट और काफ़ी ऊंचा है। ज़ाहिर सी बात है पुराने जो किले होते थे ऊंचे होते थे, लेकिन अभी वहाँ पे वही स्विंडर्स की दुकानें बनी हुई हैं इनसाइड और लोग आ जा रहे हैं। हम देखते हैं कहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। तो इस तरह का ड्रेस होता था मेल का और उस तरह का ड्रेस होता था यहाँ पे औरत का, यानी कि वो भी प्यारा लग रहा है और ये भी प्यारा लग रहा है उसी तरह। और इस साइड पे ये मेरा ख्याल बालों के लिए होती थी, क्या उसे कहते हैं मुझे अभी नाम भूल गया, बालों पे पीछे लगाने के लिए। तो इस किले में ऊपर आके यहाँ की गली चेक करें, आर्कियोलॉजिकल पार्क कहते हैं इसको, यानी कि आर्क ऑफ बुखारा इसी तरह। तो खैर अभी ये जो कंधे नज़र आ रही हैं ये तो खैर सीमेंट लग रहा है और इस तरह का पुराना दरवाज़ा था यहाँ का। तो इस साइड पे भी मेरा ख्याल जो सुल्तान था यहाँ का अमीरुद्दीन इस तरह करके हैंड पे सुल्तान आ रहा था उसके नाम में, तो उसका ये मेरा ख्याल अहाता है रहने के लिए और मेहमान खाना इसी तरह। तो देखें किस तरह इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, मुख्तलिफ प्लेट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और इसी तरह आगे भी। ये देखें कुछ तस्वीरें हैं बुखारा के आसपास की, इनके ड्राई ज़मीन है, रेगिस्तान है, खुश्क खाली कहते हैं, खाली कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जब हम कल आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह खुश्क एरिया है आसपास हर चीज़। यहाँ पे नो एंट्रेंस लिखा हुआ है
तो इस साइड से हम वापस घूम के निकलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पे भाई बाकी लोगों की तरह हाथ से बना रहा है। तो यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहाँ पे अंदर आने के पैसे लगे हैं और एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, हर चीज़ है। और 80% लोग बगैर सब्सक्राइब के देख रहे होते हैं। तो सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाएं, यही आपकी सपोर्ट भी होती है। तो यही चीज़ें कीप गोइंग रखती हैं। लाइक कमेंट करके अपनी राय का भी इज़हार करें। आगे कहाँ जाएं, कैसे जाएं, वो भी सारा आपने बताना है। तो खैर आगे इसी तरह एक और डिपार्टमेंट ऑफ नेचर, यानी कि पुराने वक्तों में यहाँ की जो नेचर होती थी उसके बारे में होगा। कुछ परिंदे पड़े हुए हैं। हाँ सामने बगले टाइप है। और ये रिसेंट मैप है और हम इस वक्त मौजूद हैं बुखारा में। समरकंद 200-300 किलोमीटर दूर है, 280। ताशकंद उससे भी आगे है। और हम आगे जाने वाले हैं उर्गेंज, खीवा और नुकुस, जो कि 600 किलोमीटर दूर है तकरीबन। तो इस साइड पे वही नेचर है, डायनासोर्स, पुराने वक्तों में जो एनिमल्स यहाँ पे होते थे। जाहिर सी बातें होते होंगे, लेकिन ये तो रेगिस्तान था। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये रेगिस्तान पहले समुद्र हुआ करता था। तो भाई ये रुइंस है, देखें किस तरह अभी भी यहाँ पे खुदाई जारी है दीवारों की और बाकी चीज़ों की। ईंटें नज़र आ रही हैं और इसी तरह यहाँ से नीचे वाली साइड पे भी जारी थी, जो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और यहाँ से एक पैनारोमिक व्यू आ रहा है ओल्ड सिटी का और इवन के पूरे बुखारा का। इस साइड पे भी उसी तरह रुइंस हैं मुख्तलिफ। और यहाँ से आगे खूबसूरत नज़ारा है ओल्ड सिटी का। सामने मस्जिद कला है। हाँ ओके। तो वहाँ पे ना जब मैंने हिस्ट्री देखी है तो आ रहा था मस्जिद कला के पता नहीं 60 और कितने डोम है। तो यहाँ से अभी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो दूसरा हिस्सा था ना तो छोटे छोटे डोम बने हुए हैं इसी तरह। और ये पीछे सारा ओल्ड टाउन है। वो कालियान मनार है, ये लोगों के घर बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत। मेरे ख्याल बाबा जी यहाँ पे बैठने के पैसे ले रहे हैं और इवन के कपड़े भी देता है पहनने के लिए, बादशाहों वाले, किंग्स वाले और प्रिंस वाले। और यहाँ से नज़ारा अच्छा है। अभी धूप सख्त हो रही है तो अभी हम वापस चले जाएंगे और फिर शाम को हम सनसेट के लिए यहाँ पे वापस आएंगे, क्योंकि आप टिकट जो है ना एक दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल 24 घंटे शायद। तो जाके कुछ खाना शाना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और शाम को दोबारा वापस आएंगे। चरागो फालादीन, कैन यू आस्क टू कम चिल आउट, वी हैव सम विश। Wait, we have to like this, you mean? Yeah, Jin come out. Genie. Yeah. तो भाई ने नोट लिया है 500 वाला, 500. Is Uzbek? Uzbek. And the other day I bought this one too. I bought that one. This is also Uzbek. 200. This is back. This is 200 som and this is 500. Oh, nice. That's Amir Tamor and this is like that symbol. Nice. तो भाई तकरीबन 1500 का ये 500 वाला नोट ले रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल तकरीबन 10 रुपये के बराबर है। तो भाई समोसे की दुकान फाइनली मिल गई है। देखें यहाँ पे इस तरह के समोसे हैं और अभी अंदर बैठ के खाते हैं। यहाँ पे बैठने की भी जगह बनाई हुई है। ठीक है भाई, ये हमारे समोसे आए। हाँ इट्स फाइन। तो बीफ लिया हमने और इस तरह के समोसे हैं। दिस इज आलू समोसा और नो आलू Beef. नो आलू समोसा आलू यो समरकंद। ओके, तो भाई ये समरकंदी समोसा है। तो भाई इसमें काफ़ी बीफ है। पहले जो खाता रह गया हो ना उसमें ज़्यादातर प्याज डालते थे। हाउ इज़ इट एली? क्योंकि हम पहले एक और जगह बैठने लगे थे, वहाँ पे 60,000 के 3 थे और उनके साइज़ भी काफ़ी छोटा था। ये इनफ है, यानी कि 2 खा के पेट फुल हो जाएगा।